ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, अक्षय कुमार जी ने अभी 51 मिनट पहले उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा उनकी आने वाली फिल्म का पोस्टर रिलीज़ किया है। फिल्म का नाम है राम सेतु। तो सबसे पहले पोस्टर के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, पोस्टर से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम थोड़ा सा डिटेल में विस्तार में इस पर बात करेंगे। तो सबसे ऊपर पोस्टर पर लिखा हुआ है के पॉप गुड फिल्म्स की प्रस्तुति। के पॉप गुड फिल्म्स जितना मुझे पता है अक्षय कुमार जी की ही है, उनकी हरिओम एंटरटेनमेंट की ही एक शाखा या उसी का एक हिस्सा है। तो मतलब अक्षय कुमार भी इसके को प्रोड्यूसर है इस फिल्म के। उसके नीचे लिखा हुआ है सच या कल्पना। पीछे बैकग्राउंड में प्रभु श्री रामचंद्र जी का तीर और बाण लिए हुए श्री विग्रह है। उसके सामने अक्षय कुमार का पात्र है, कैरेक्टर है, जिसके लंबे बाल है, गले में भगवा गमछा है, वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं, जीन्स वगैरह, एक बैग लटका हुआ है, पैरों में जूते हैं उसके। और वो कैरेक्टर समुद्र के बीच में एक सेतु हमें दिख रहा है, उसके ऊपर से वो चलते हुए आ रहा है हमारी तरफ, नीचे सर झुकाए हुए। एक प्रकार से सम्मान से, आदर से ईश्वर के सामने, या ऐसे कुछ बहुत गंभीर बात उसे पता चली हो या किसी गंभीर विचार में वो कैरेक्टर खोया हुआ है, सोच में, उस ऐसा सोचते हुए वो कैरेक्टर हमारी तरफ चलते आ रहा है। फिल्म का नाम है नीचे राम सेतु। निर्देशक है अभिषेक शर्मा जो इसके पहले तेरे बिन लादेन, द शॉकिंस जिसमें अक्षय कुमार ही थे, तेरे बिन लादेन, डेड और अलाइव, परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरन, द जोया फैक्टर और सूरज पे मंगल भारी, इन जैसी फिल्मों को वो डायरेक्ट कर चुके हैं। सूरज पे मंगल भारी अभी अभी इसी हफ्ते थिएटर में रिलीज़ हुई है, जो पहली फिल्म है कोरोना महामारी के बाद में थिएटर में रिलीज़ होने वाली। तो मैंने अभी तक देखा नहीं है उसे, कोशिश करूँगा देखकर उसका रिव्यू करने की। इन सभी फिल्मों में से जो सबसे पहली तेरे बिन लादेन थी 2010 की, वो ऑब्वियसली फ़नी थी फिल्म, पर मुझे पर्सनली परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरन, ये फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई है अगर अभिषेक शर्मा की फिल्मों की हम बात करें तो। और वे ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। और रचनात्मक निर्माता में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का नाम है, यानी उनका मार्गदर्शन रहेगा इस फिल्म को। और उनका नाम पढ़ने के कारण ही मुझे एक विश्वास है कि चलो फिल्म में कुछ गलत तो नहीं दिखाया जाएगा, हमारे इतिहास के साथ कम से कम कुछ छेड़खानी नहीं की जाएगी। पर बॉलीवुड का कुछ कह नहीं सकते हैं, वो किसी पर भी किसी भी प्रकार से दबाव बनाकर या कुछ भी करके चेंजेस भी वो करवा लेते हैं अपने क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर चलो ज़्यादा कुछ ऐसा इतिहास के साथ छेड़खानी हमें नज़र नहीं आएगी। इतना डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के नाम की तरफ देखकर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि चाणक्य जैसी धारावाहिक उन्होंने हमें दी हुई है। अभी अक्षय कुमार के साथ में ही पृथ्वीराज फिल्म को भी वो लेकर आ रहे हैं, उसके वे खुद दिग्दर्शक भी है। तो अभी अक्षय कुमार जी ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए जो ऊपर कैप्शन में लिखा है पोस्ट पर, वो मैं पढ़कर बताता हूँ। इस दीपावली भारत राष्ट्र के आदर्श और महानायक भगवान श्री राम की पुण्य स्मृतियों को युगों युगों तक भारत की चेतना में सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा सेतु बनाया जाए जो आने वाली पीढ़ियों को राम से जोड़कर रखे। इसी प्रयास में हमारा भी एक छोटा सा संकल्प है, राम सेतु। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। सच कहूँ तो इस पोस्टर को देखने के बाद में और जो अक्षय कुमार जी ने लिखा है उसे पढ़ने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद होना चाहिए था, बहुत खुशी होनी चाहिए थी। पर अभी हाल ही में अक्षय कुमार जी की जो फिल्म आई है लक्ष्मी, उसे देखने के कारण उस वजह से इस पोस्टर को देखकर भी उतनी खुशी नहीं हो रही है। और चलो अक्षय कुमार जी की कुछ मजबूरी हो या उन्होंने वो फिल्म बनाई और उसके बाद में उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने वो फिल्म की, ऐसा भी नहीं है ना। अक्षय कुमार अभी भी उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा बड़े गर्व के साथ में प्रमोट भी कर रहे हैं। और अभी उसके क्रिटिसिज्म पर अक्षय कुमार ने ये कहा कि अच्छी बात है, मैं उनकी क्रिटिसिज्म को समझता हूँ, कुछ लोग मेरी फिल्मों को पसंद नहीं करते हैं, पर मेरी फिल्म को तो इतने व्यूज़ मिले, सबसे बड़ी ओपनिंग रही मेरे करियर की, वगैरह वगैरह। ये बातें अक्षय कुमार जी ने कही है। मतलब उनको कोई दुख नहीं है उस फिल्म को लेकर, या जो दर्शकों ने इतनी नाराज़गी जताई है। IMDb पर आप रिव्यू पढ़िए जाकर लक्ष्मी के, कितना लोगों ने कहा है कि भाई ये फिल्म लव जिहाद को प्रमोट करती है, ये फिल्म हिंदुओं की भावनाओं को आहत करती है, ये बहुत ज़्यादा हिंदूफोबिक है, वगैरह वगैरह। इतनी सारी बातें कोई एक दो लोगों ने नहीं, हज़ारों लोगों ने IMDb पर कही है। तो ये सब कुछ होने के बाद में क्रिटिक्स से भी ज़्यादा लोग, जो अक्षय कुमार के दर्शक हैं, उनके जो फ़ैन हैं, वो खुद कितने हर्ट हुए हैं उस फिल्म को देखकर। पर अक्षय कुमार जी ने कोई भी दुख नहीं जताया, या वो दर्शकों से माफ़ी मांगते हैं या उनकी भावनाओं को समझते हैं, ऐसा कुछ भी उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। उल्टा वे प्रमोट कर रहे हैं अपनी फिल्म को।
देखिए, लक्ष्मी फिल्म का जब पोस्टर रिलीज़ किया गया था तब राघव लॉरेंस ने ये कहकर फिल्म से वो अलग हो गए थे कि भाई क्रिएटिव डिफरेंसेस है, कई सारे इश्यूज़ है जो सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। अब वो इश्यूज़ क्या थे? क्या ये लीड कैरेक्टर का नाम चेंज करना, रिलीजन चेंज करना, ज़बरदस्ती का हिंदू मुस्लिम एंगल डालना, या हिंदू फोबिया को किस हद तक बढ़ाना है, कितना कम करना है, क्या यही क्रिएटिव डिफरेंसेस थे? वो पता नहीं। और अगर ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस थे तो अक्षय कुमार खुद क्यों अलग नहीं हो गए उस फिल्म से? बहुत सारी बातें हैं और इसी वजह से इतना बढ़िया पोस्टर पहली बार किसी बॉलीवुड के बड़े किसी कलाकार ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति इतना अपना उनकी महिमा का गाई है, इतने गर्व के साथ में उनका पोस्टर शेयर किया है, श्री विग्रह को शेयर किया है। बहुत पहली बार हो रहा है ना भारत में, पर फिर भी वो खुशी नहीं हो पा रही है अंदर से। दोस्तों सच कहूँ तो इस पोस्टर को देखकर ऐसा लगता है जैसे अक्षय कुमार जी के लिए ये सब बस बिजनेस है। ये जो बातें, ये जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा में जो बातें उन्होंने कही है, इसके पीछे उनकी कोई भावना है या कोई श्रद्धा है, ऐसे लगता नहीं है। एक उनका पुराना वीडियो भी अभी काफ़ी वायरल हुआ, वैष्णो देवी मंदिर में जाने को लेकर, मंदिर में जाना ये सब पैसों की बर्बादी है, ये सब जो बातें अक्षय कुमार जी ने कही है, तो वो पढ़कर, वो सुनकर, वो देखकर ऐसे लगता नहीं है कि ये बातें प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए कोई श्रद्धा से उन्होंने लिखी है, बस बिजनेस के लिए लिखी, ऐसा उन्हें लगता है। और जो मंदिर जाने पर अक्षय कुमार जी ने कहा था ना, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश के जो मंदिर है ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। सबसे पहली बात तो ये सांस्कृतिक धरोहर है, और इस सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए करोड़ों करोड़ों महापुरुषों ने इस धरती पर अपना बलिदान दिया है, खून बहाया है उन मंदिरों की विदेशी आक्रांताओं से रक्षा करने के लिए। दूसरी बात, ये जो हमारे मंदिर है, ये जो हमारे भारतीय संस्कृति के त्यौहार है, ये हमारी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। आप छोटे से छोटा कोई त्यौहार ले लीजिए, बड़े से बड़ा त्यौहार ले लीजिए, आप दशहरे को ले लीजिए, दीपावली को ले लीजिए, लोग जो घर पर गेंदे के फूलों के हार लगाते हैं ना, परंपरा है हमारी, वो गेंदे के फूल किसी किसान के खेत में ही उगते हैं। हमारे यहाँ पर एकड़ एकड़ अभी किसानों ने खेती की हुई है, गेंदे के फूलों की हुई थी। उन किसानों से लेकर के, छोटे से दुकानदार से लेकर से बड़े मॉल से लेकर के बड़े बड़े व्यापारियों तक, ये सभी के सभी हमारे देश के इन त्योहारों से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, कम या ज़्यादा मात्रा में जुड़े हुए हैं, हमारे इन मंदिरों से जुड़े हुए हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। और आप क्या कहते हैं, पैसों की बर्बादी है? ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर आपको बिल्कुल अर्थहीन, महत्वहीन लगते हैं? ये जो बातें आपने कही है ना, और ऐसा भी नहीं है कि आपने ये बातें कही तो आपको कुछ दुख हो रहा है, आपने उसके बाद में माफ़ी मांगी हो लोगों से, ऐसा भी नहीं है। तो ये जब मैं पोस्टर देखता हूँ राम सेतु का, इसमें अक्षय कुमार ये सामने दिख रहे हैं, ऊपर इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए जो महिमा में ये बातें कही है, ये पढ़कर वो भाव हमारे अंदर नहीं जग पाता। यही बात हमारे मन में सबसे पहले आती है कि भाई नहीं, ये भी बस अभी लोगों का जो आक्रोश है लक्ष्मी फिल्म को लेकर, कहीं उस आक्रोश को कम करने के लिए तो आप ये पोस्टर रिलीज नहीं कर रहे हैं। ये बात सबसे पहले हमारे मन में आती है, क्योंकि आप कोई स्टैंड नहीं लेते ना। हमेशा अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट दिखाना है, अपने आप को न्यूट्रल दिखाना है, सो कॉल्ड सेक्युलर दिखाना है। तो ये भी लक्ष्मी जैसी फिल्म भी कर लेंगे और फिर लोग नाराज़ हो जाए तो राम सेतु जैसा फिल्म का पोस्टर भी रिलीज़ कर देंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। लोग ये सब जब आप कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं लेते हैं ना, तो इस वजह से लोगों के मन में आपके लिए जो सम्मान है वो कम हो जाता है। इससे अच्छा तो यार वो अनुराग कश्यप और स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं, वो कम से कम कोई स्टैंड तो लेते हैं, खुलकर उमर खालिद हो या जो ताहिर हुसैन है या जो जिन्होंने देश को जलाया, खुलकर उनका सपोर्ट करते हैं, खुलकर टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करते हैं, खुलकर वो मोदी जी को और अमित शाह जी को टेररिस्ट कहते हैं। कम से कम ये लोग अच्छे हैं यार, अनुराग कश्यप या स्वरा भास्कर इन जैसे कुछ स्टैंड तो लेते हैं, उनके प्रति हम कोई एक ओपिनियन तो बना पाते हैं ना। पर आप तो यार, हम इधर भी नहीं उधर, दो नाव में पैर रखकर आपको पार लगना है, ऐसा नहीं होता। दो नाव में पैर रखकर कोई भी पार नहीं लग सकता। फिर भी चलो अच्छी बात है, फिल्म अगर अच्छी होगी, कोई इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई होगी, तो मैं ज़रूर इस फिल्म को भी सपोर्ट करूँगा, क्योंकि अक्षय कुमार जी ने बहुत अच्छी फिल्में भी हमें दी है, बहुत सारी अच्छी फिल्में दी है। तो ये फिल्म भी अगर अच्छी होगी तो इसको भी हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जैसे बॉलीवुड के लिए हम दर्शक बस एक टूल है पैसे कमाने का। हमारी भावनाओं को, हमारी इमोशंस को आप सब लोग यूज़ करते हो, कभी उसको पैरों तले रौंदते हो, कभी उन्हीं भावनाओं को सर माथे पर बिठाकर ऐसी राम सेतु जैसी फिल्में भी बनाते हो। तो जैसे आप लोग बस हमारी इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं, हम सब आपके लिए पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे कमाने के टूल से ज़्यादा और कुछ भी नहीं, उसी प्रकार से हम भी आगे से बॉलीवुड की बस उन्हीं फिल्मों को सपोर्ट करेंगे जो
हमारे देश और इतिहास के लिए या हमारे देश और इतिहास का सम्मान करती हो, हमारे देश और संस्कृति का सम्मान करती हो या हमारे सुरक्षा बलों का सम्मान करती हो, पर अगर आप हमारी भावनाओं को पैरों तले रौंद देंगे तो हम उन फिल्मों को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी मैं अक्षय कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हाँ, भले ही आपकी भावना कुछ भी रही हो, पैसे कमाने की भावना हो या सच में श्रद्धा से आपने ये बात लिखी हो, पता नहीं, वो आप ही जाने। श्रद्धा से लिखी होगी तो आपको अंदर से शांति मिलेगी, और बस पैसे कमाने के लिए लिखी होगी तो वो शांति आपको अंदर से नहीं मिल पाएगी। तो आपकी भावना चाहे कुछ भी हो, पर फिर भी इस फिल्म के पोस्टर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये जो राम सेतु पर फिल्म है, ये उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा होगी, उस पॉलिटिकल पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा होगी जो सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहा था कि भाई राम सेतु तो काल्पनिक है, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो काल्पनिक है, राम सेतु को तोड़ने का पक्ष ले रही थी कांग्रेस पार्टी उस समय। तो उनके मुंह पर भी शायद ये फिल्म करारा तमाचा मारे तो अच्छी बात होगी। हाँ, देखते हैं अब फिल्म में वो क्या दिखाएंगे। बाकी दोस्तों, आप इस फिल्म के पोस्टर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।